कामरान साहब, हम सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा की मौजू है वो है जो एक भारत की जो सिलेक्शन हुई है 2 साल के लिए दादर इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे भारत को 193 में से 184 गालबन वोट मिले हैं और भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए मेंबर बन गया। पहले तो ये बताइए कि ये जो बॉडी है इसकी अहमियत क्या है, ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक भारत का वहाँ पे बैठ कर उसको कोई इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या एक भारत का वहाँ पे आना 15 में से एक मुल्क है भारत, उसका वहाँ पे बैठने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, इसका जो ऑनेस्ट आंसर है ना, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखें और सलामती काउंसिल देखें, जो एक तो ऑन पेपर चीज देखते हैं हम कि है तो अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन जो 5 उसके मुस्तकिल मेंबर हैं जो वो चीज चाहते हैं उसके मुताबिक वो चलती है। लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान कोई उस तरह का परमानेंट मेंबर तो है नहीं, ना ताकतवर ममालिक है, तो जाहिर है कि ये बहुत से ऐसे मामलात जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जाते हैं उसका पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी पहुंच सकता है। तो जाहिर है कि ये 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट हैं, वीटो पावर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। और हर साल जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होता है, जनरल असेंबली इलेक्शन करती है और रीजन वाइज ये डिवाइड होती हैं। पाकिस्तान और भारत एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और ये एशिया पैसिफिक रीजन से अब भारत का इंतखाब हुआ है और अगले साल वो ये जो नॉन परमानेंट उनकी मेंबरशिप है उसका आगाज करेंगे वो 2 साल के लिए। ये तो बात हो गई। अब इस इशू को हमने इसलिए भी उठाया क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हमारे यहाँ हम थोड़े जज्बाती भी हैं और बाज़ दफ़ा एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस नहीं होती, तो ना सिर्फ आम लोगों को तो छोड़ दें बल्कि खुद जो हुकूमत की अपनी वज़ीर शीरी मज़ारी, जब उनका इलेक्शन हुआ तो वो अपनी ही हुकूमत पे और ख़ास करके दफ्तर खारजा पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, उन पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि कैसे भारत जो है सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया और पाकिस्तान ने ना उसकी मुखालफत की ना उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। लेकिन बाद में किसी ने उनको बताया कि ये इस तरह से नहीं होता, फिर उन्होंने एक वजाती ट्वीट दोबारा से जारी की कि उन्हें पता चला है कि ये तो 2013 में काम हो गया था, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी तो हमारी मजबूरी थी। हालांकि वो ये भी गलत कह रही हैं, 2013 में भारत ने अपना कैंडिडेचर लॉन्च किया था। ये बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है जिस तरह पाकिस्तान ने 2014 में अपना लॉन्च किया कैंडिडेचर। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं 2025-26 की सीट के लिए। एक तो ये बात होगी। फिर हमने देखा कि हमारे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की, एक ट्वीट किया और बल्कि उन्होंने जो उनका टिपिकल स्टाइल है कि न्याजी हुकूमत ने जो भारत को गैर मुस्तकिल जो सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होने दिया है, ये कश्मीर के साथ सौदेबाजी की है, हमने मुखालफ क्यों नहीं की उसकी। हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि 2013 में जब उन्होंने कैंडिडेचर लॉन्च की थी उसके कुछ अरसे बाद PMLN की हुकूमत आ गई, 5 साल वो रहे, उनके पास मौका था पाकिस्तान को उनके मुकाबले में ले आते या फिर किसी और रीजन से किसी मुल्क को कहते कि उनको खड़ा कर लेते, तो ये उनका बयान बिल्कुल समझ से बालातर है। तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में जज्बात से हट के देखने की जरूरत है। इसको फायदा नुकसान क्या होगा या पाकिस्तान क्या कर सकता था क्या नहीं कर सकता था। मेन जो इसके अंदर जो कैच है वो ये है कि 184 जो वोट मिले हैं भारत को, ये थोड़ा सा तशवीशनाक पहलू है। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, सो कॉल्ड दोस्त ममालिक आप कह लें, खास करके जो मुस्लिम उम्मा हम जिन्हें कहते हैं OIC, 57 ममालिक हैं, इसका मतलब है कि तमाम लोगों ने भारत के हक में वोट दिया। ये थोड़ी सी तशवीशनाक पहलू है कंसिडरिंग द फैक्ट भारत इस वक्त जो कश्मीर में कर रहा है, भारत जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसके बावजूद भारत को इतना ज्यादा वोट मिलना इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। कामरान, आपने तो फॉरेन पॉलिसी को आप कवर करते हैं और हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा एज अ पार्ट ऑफ आवर मेजर। हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती थी वो ये थी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें ना आपके परमानेंट दोस्त होते हैं और ना आपके दुश्मन होते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारी इतनी जंगें हो चुकी हैं दोनों तरफ से, हमारा अभी भी मामला हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदगी का शिकार हैं। तो एक जो प्योर आपका एक फॉरेन पॉलिसी का जो मसला होता है जिसमें एक आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी। एक तरफ तो हमने एक कैंपेन लॉन्च की हुई थी जिसका अमलन तो मुझे कोई मुजाहिरा नजर नहीं आया, एटलीस्ट अखबारों के बयान तक और TV के बयान तक तो यह है कि हमने भारत को दुनिया में आइसोलेट कर दिया। 193 मेंबर्स में से 184 जो है वो भारत के लिए वोट कास्ट करते हैं। तो क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी की फेलियर है या हमारा ये एक डेलिबरेट एक स्टेप था कि हम चाहते हैं कि भारत अभी ये इस प्रोसेस से गुजर जाए और उसके बाद जब पाकिस्तान की अगले साल बारी आएगी, जब पाकिस्तान उसका वो इलेक्शन लड़ेगा तो हमें भी इसी तरह की टेसिट जो सपोर्ट है भारत से वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर देखें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ये बड़ा समझने वाली बात है।
अगर आप देखें तो इससे पहले, अब ये 8वीं दफा भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ है। इससे पहले दोनों मरतबा दोनों पाकिस्तान और भारत 7-7 दफा मेंबर रह चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा स्कोर बराबर है। ऐसा नहीं है कि भारत ज्यादा बार मुंतखब हुआ और कम बार मुंतखब हुए हैं। और सिवाय एक दफा 1970s की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, और वो भी कोई 8 राउंड हुए थे, क्योंकि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली में, 128 वोट बनते हैं। अगर आपको ना मिले तो बार बार आपके राउंड्स होते रहते हैं। तो 8 राउंड्स के बाद पाकिस्तान में उसको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी, ना भारत ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा। और शायद उसकी वजह यह है कि दफ्तर खारजा मानता नहीं है कि एक टेसट, जिसको अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं कि चलें इस लेवल पे हम इस तरह की डिप्लोमेटिक वॉर नहीं लड़ते। और शायद इसी वजह से, अगर आपको याद हो, जो प्रोसेस होता है कि एशिया पैसिफिक रीजन से लड़ें, क्योंकि भारत इकलौता कैंडिडेट था, तो इलेक्शन से 1 साल पहले एक फॉर्मेलिटी होती है कि रीजन के लोग उस कैंडिडेचर को इंडोर्स करते हैं। और लास्ट ईयर जून में बल्कि कंट्रोवर्सी भी बनी जब भारत के मुस्तकिल मंदूब हैं सैयद अकबरुद्दीन न्यूयॉर्क में, उन्होंने जब एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने तमाम जो रुकन ममालिक हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप के, उनका शुक्रिया अदा किया। इसलिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इंडिया के कैंडिडेचर को सपोर्ट किया, और उस जो कैंडिडेचर को सपोर्ट करने वाले थे, जो उन्होंने एक वीडियो की शक्ल में शेयर किया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो इधर बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि कुछ माह पहले ही बालाकोट हुआ, पुलवामा वाला वाकया हुआ और हम उनको इंडोर्स कर रहे हैं।